और 1 साल पहले रेलवे हादसा हुआ था तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था कि हमको पहले से पता था कि हिंदुस्तान में कुछ होने वाला है, हम इसको तो अर्जी पहले से लगाए थे, पर्ची लगाए थे, निकाले थे पर्ची। तो जब पहलगांव में हमला हुआ, धर्म पूछ के मारा हमारे हिंदू भाई के, तो कहे नहीं उन्होंने पहले से बोला कि कुछ हमारे हिंदुस्तान में होने वाला, आतंकवादी घुस आए हैं हमारे बॉर्डर पर, तो उन्होंने नहीं बोला। और धीरेन्द्र शास्त्री के कथा में एक मुस्लिम लड़की आई तो उन्होंने बोला कि हमारे हनुमान जी को कथा सुन के मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो इन लोग उनको सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ रोक नहीं लगाया, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं उनको धर्म जाति आवाती कुछ नहीं पूछा। ये गलती है हिंदुस्तान के जो उन्होंने नहीं रोका और अपना दरबार में उनको आने दिया। अगर हिंदू धर्म से कोई धीरेन्द्र शास्त्री को पैर लगता है, उनके आशीर्वाद लेने जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी गार्ड ऐसे उठा लेते हैं जैसे हेलीकॉप्टर ना हवा उसको आसमान में खींच लिया, उस तरह से किसी को उठा लेते हैं। तो मुस्लिम लड़की को काहे नहीं रोका? उसको रोकना चाहिए था ना कि तुम मुस्लिम हो, खन्ना हो, तुम तो कलमा पढ़ती हो, तो यहाँ तुम हो हिंदू के धर्म में हिंदी पढ़ने से या गीता रामायण पढ़ने से या तांडव पढ़ने से तुम्हें यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये गलती है उसको धीरेन्द्र शास्त्री के। और जो हमारे बॉर्डर पर जंग छिड़े हैं तो उसको बारे में भी कुछ नहीं बोला कि हम अर्जी लगाए हैं या पर्ची लगाए हैं तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ होने वाला है। नहीं, जब कुछ हो जाता है तब बाद में बोलता है अरे इसको तो अर्जी हम पहले निकाले थे, हम बड़ी भविष्यवाणी है, भविष्य देखते हैं लोग के या दुनिया के या इंडिया वाले के या कहीं के। जब हमारे इंडिया से हिंदुस्तान से पाकिस्तान से या बंगाल से या बांग्लादेश से कहीं से भी क्रिकेट होता है तो इंडिया जीतता है तो क्या कहता है धीरेन्द्र शास्त्री, अरे इसको तो अर्जी हम पहले ही निकाल दिए थे, अब पर्ची निकाले थे कि इस बार हासिल होगा इंडिया वाले को वर्ल्ड कप, इस बार एकदम पक्का वर्ल्ड कप। जब हो जाता है तब धीरेन्द्र शास्त्री बोलता हम बहुत महान है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री तुम महान नहीं है, तू तो एकदम जानवर से भी बेवकूफ जानवर है। अभी हमारा सेना भाई के जो जान जा रहे हैं जंग छिड़े में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहलगांव में जब हमला हुआ था सब सारा दुनिया बोल रहा है अरे बदला लो बदला लो, बदला आप लेंगे, बदला हम लेंगे, नहीं लेंगे बदला, जब भी बदला लेगा तो हमारा सेना भाई बदला लेगा, उसके अलावा किसी को हक नहीं है बदला लेने के लिए। तो हमारे सेना भाई के भी जीवन बहुत प्यारा है, हम लोग से ज्यादा उनके जीवन अनमोल है। अगर उसके कुछ हो जाते हैं, हमला हो रहे हैं आज उन इंडियन आर्मी को, तो उनके बच्चे के सर से तो पिता का साया हट गया, एक पत्नी विधवा हो गई, एक माँ के बेटा के सहारा हट गया, एक पिता के उनके निशाना हट गया कि हमारा पिताजी कौन है या बेटा, कुछ आज के अथी में पत्ते नहीं चल रहा हमला में। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को बोलना चाहिए ना, अर्जी लगाना चाहिए ना कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं होने देंगे, पहला ही उसको अर्जी हर चीज में हर अथी में लगाना चाहिए। तो नहीं, जब कोई चीज हो जाता है तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं अरे हम पहले ही अर्जी निकाले हैं। जब उनको एक राम जी के झंडा लेकर के मुस्लिम लड़की आई हमारे राम लला के दरबार में, आई अयोध्या में, और बोला हमें राम लला को देखते हैं या कथा पढ़ते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। अरे सुकून क्या मिलेगा, तू तो हमारे धर्म को बिगाड़ने आई है। हम लोग तो हिंदू धर्म आपसे नहीं सवाल किए कि तुम कलमा पढ़ती हो तो हमारे दखल क्यों दे रही हो हिंदू धर्म में, हमारा धर्म क्यों बिगाड़ रहा है। वो तो पैदल यात्रा करके हमारा हिंदू भाई ने उसको पैर दबाया, यहाँ हम रास्ता में हेल्प किया, खाना पीने के लिए सारा चीज इंतजाम किया वो लड़की के। और आज सब पहुँचते हैं हमारे हिंदुस्तान में और कहते हैं कि अरे हम हिंदू हो या मुस्लिम का हमें कलमा पढ़ के सुना, कलमा पढ़ के सुनाएंगे तो हम बचेंगे। अगर लोग कहीं घूमने जाता है तो पर्ची बना के जाता है, रिक्स लेकर के थाना से अथी लेकर के जाता है कि हम घूमने जा रहे हैं, हमको रिक्स होगा तो आपको ऊपर आएगा। अगर हमको रोड हादसा हो जाएगा तो हम किसको दोष देंगे? अपना दोष नहीं देंगे, हम अगला के दोष देंगे कि अरे आर्मी भैया आइए आप यहाँ लीजिए बदला।
ये कभी नहीं होगा। सबके जान जा रहा है ना, इसके जिम्मेदार जनता है। मुंह फाड़ के तो बोल दिया है कि बदला लीजिए बदला लीजिए, कौन लेगा बदला? आप लीजिए, आपको हिम्मत है, दम है तो लीजिए बदला जा करके। अरे खूब लड़ी मर्दानगी, झांसी वाली रानी थी। अरे पाकिस्तानी तुझ में कहाँ दम था जो रचती इतिहास कहानी। तुम तो एक लिखो फीको पेन हो, है तो हमारा इंडियन आर्मी एक मुंटेस पेन की तरह जो इतिहास रचते हैं और लिखते हैं, उनको न कभी होगा खत्म कहानी। और तुम तो हो एक लिखो पीको, आधे रास्ते में तुम्हारा कहानी हो जाते हैं खत्म। तो खूब लड़ी थी मर्दानगी, झांसी वाली रानी थी हमारी सोफिया सिस्टर, जो हमारी इंडियन आर्मी थी।